नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मेष राशि को छोड़ देंगे और केतु महाराज तुला राशि को छोड़ देंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 18 महीनों में मीन राशि में राहु महाराज आपको कैसा फल देंगे और पराक्रम भाव कन्या राशि में केतु महाराज के आपके लिए कैसे फल रहने वाले हैं। यहां एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 30 अक्टूबर 2023 ये वो दिन होगा जहां आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत देखने को मिलेगी। आपको अनुभूति होगी जैसे कोई 50 किलो पत्थर आपने सर पे से उतार कर रखा है और कर्म क्षेत्र में जो आपके बेड़ियां लगी हुई थी, जो आपके पैर कोई जकड़ कर खड़ा था, उससे आप मुक्त हो गए हैं। और ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अगर हमारे पैर पकड़कर कोई खड़ा है तो हम चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते। और इसकी अनुभूति पिछले 15-16 महीनों में कर्क राशि वाले जातकों ने बहुत अच्छे से फील की है। किंतु जैसे ही आपके दो केंद्र भाव, इसे ध्यान से समझिए, ये घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये कुंडली के केंद्र भाव होते हैं, सबसे प्रमुख भाव होते हैं। और पिछले 15-16 महीनों में इन दो केंद्र स्थानों को राहु और केतु जकड़ कर खड़े थे। और यही सबसे प्रमुख कारण था कि आपके लिए जो स्थितियां आपके फेवर में बनकर आनी चाहिए थी, वो स्थितियां कहीं ना कहीं हर तरह से आपको हताश करती रही। किंतु अब जब राहु महाराज आपका कर्म भाव छोड़ देंगे, केतु महाराज भौतिक सुखों के स्थान को छोड़कर पराक्रम में चले जाएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी राहत का एक सबक बनकर आएगा। दूसरी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति जो इतने अच्छे भाव में पूरे 13 साल बाद आए हैं, उसके पश्चात भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि राहु इन्हें प्रभावित कर रहा था। जब राहु महाराज से देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छी अवस्था में शुद्ध हो जाएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो बेड़ियां लगी हुई थी, उसमें 2 गुना तेजी से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। किंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि में राहु महाराज के फल की और कन्या राशि में केतु महाराज के फल की। पूर्व के कार्यक्रम को यदि आपने देखा है तो आपको मैंने बताया था, इन दोनों ही ग्रहों के पास इन 12 खानों में अपना कोई घर नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की तरह कार्य करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, राहु महाराज किस राशि में आए हैं? मीन राशि में। मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति क्या है? तो आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं और पूरे 13 साल बाद कर्म भाव में आए हैं। तो यहां राहु का जो प्रभाव है ये आपके लिए अधिक नकारात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु की तरह कार्य करने की बाध्यता लेगा राहु। किंतु दूसरी अवस्था में भाग्य स्थान में राहु महाराज का होना, ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य की स्थितियों में कमजोर करता हुआ पाया जाता है। किंतु वहीं दूसरी तरफ भाग्य का कर्म क्षेत्र में परिपूर्णता से साथ दिलवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो ये स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने की स्थिति का योग यहाँ पर राहु बनाता है। पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करने की स्थिति को राहु यहाँ पर एक्टिवेट करता है। किंतु पिता के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहाँ बैठे हैं? सबसे बलशाली स्थान पर। तो ये पिता से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके लिए एक्टिवेट नहीं होने देंगे। क्या आपको उपाय करने हैं जिससे हमारे लिए अच्छे फल निकल कर आए? कार्यक्रम में पूरे बने रहिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले 18 महीनों में राहु और केतु आपको क्षण भर भी नकारात्मक दृष्टिकोण से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे।
देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ राहु महाराज को किसी भी प्रकार से नकारात्मक फल नहीं देने देगी। क्यों नहीं देने देगी? आप ऐसा समझिए, आप अपने घर में पूर्ण रूप से बलशाली हैं और कोई अन्यत्र व्यक्ति आकर आपके घर में तोड़फोड़ करना चालू करे, क्या आप उसे करने देंगे? नहीं करने देंगे। उसी प्रकार से राहु जो भाग्य स्थान में बैठकर नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास भी करेगा, तो देवगुरु बृहस्पति अपने घर को राहु के माध्यम से खराब नहीं होने देंगे और अब ज्यादा बलवान हो चुके हैं। डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलवानगत अवस्था देवगुरु बृहस्पति ने प्राप्त कर ली है, तो ये और अच्छे तरीके से राहु के नकारात्मक कोण को समाप्त करेंगे। पिछले समय में तो ये खुद ही पीड़ित थे राहु महाराज के साथ में बैठकर। ठीक इसी तरह से कि हमारे घर में कोई व्यक्ति गुस्सा हमसे ज्यादा बलवान है और हम खुद बीमार होकर खाट पर लेटे हुए हैं, वो कुछ तोड़फोड़ कर भी गया तो हम उसको उठकर रोक ही नहीं सके। किंतु जब आप स्वस्थ हैं, देवगुरु बृहस्पति स्वस्थ हैं, तो अपने घर के ऊपर किसी प्रकार से कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इतना ज्यादा बलशाली होता है कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति। तो इस स्थिति के आधार पर राहु महाराज तो आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और 2 केंद्र आपके स्वतंत्र हो गए हैं, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। जितने नकारात्मक प्रभाव कुछ मात्रा में दे भी सकता है, उसे कैसे डिक्रीज करेंगे ये जानता हुआ भी मैं आपको बताऊंगा। किंतु आपके लिए दूसरी अवस्था में जो प्रभावित नकारात्मक दृष्टिकोण बनाएगा, ये कौन है? केतु महाराज। पराक्रम भाव में बैठकर मेहनत अधिक करवाएंगे, किंतु इसके रिजल्ट्स की स्थिति को कमजोर करेंगे। यहां से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से ये आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं। घबराइएगा मत, कार्यक्रम को पूरा देखना। मैंने आपको कहा है, जड़ से नकारात्मक दृष्टिकोण आप अपनी आंखों के सामने समाप्त करोगे। ऐसे सरल और सटीक उपाय आपको बताने जा रहा हूं। यहां से 7वीं दृष्टि से ये भाग्य की स्थिति को कमजोर करते हैं, किंतु भाग्य की स्थिति को देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। और 9वीं दृष्टि से ये आपकी आय की स्थिति को कमजोर करते हैं। तो यहां राहु तो ज्यादा कुछ नकारात्मक नहीं दे पाएगा, किंतु केतु की स्थिति आपके लिए नकारात्मक प्रभाव को दर्शा रही है। अब इन दोनों ही ग्रहों की नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए ये जान लीजिए। डराने वाले बहुत बैठे हैं, सही जानकारी आपको कोई देता नहीं है और इसी कारण समस्या हमें घेर लेती है। जब बीमारी होने ही लगे और उसी समय में आप उसका इलाज कर लो तो वो बीमारी तुरंत रूप से ठीक हो जाती है, किंतु जब बीमारी हमारे रोम रोम में बस जाए फिर उसे जब हम ठीक करने जाते हैं तो उसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है। यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है कि केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से इस मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थिति को कम करे, उससे पहले आप इनको डिक्रीज कर लो। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए, उससे पहले ही आप इनको डिक्रीज कर लो। भाग्य के साथ में छेड़छाड़ करे, उससे पहले ही आप इनको डिक्रीज कर दो। अर्निंग सोर्सेस की स्थिति को यदि ये प्रभावित करने लगे, उससे पहले ही नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को आप समाप्त कर लो। तो क्या करना है वो अब जानिए। देखिए, पहली अवस्था में मैंने आपको बताया जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करते हैं। आपकी कुंडली में जितना ज्यादा आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करते हो, उतना ज्यादा राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होता है। क्या करना चाहिए? रोजाना का नियम बना लो, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की मैं एक माला अवश्य करूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनना जरूर से प्रारंभ कर दीजिएगा 30 अक्टूबर 2023 से। ज्यादा व्यस्त हैं, एक बार में पूरा नहीं सुन सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनो, किंतु सुनो जरूर से। पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा सेवन करो। चलते फिरते ही सही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करो। घर के मालिक को मजबूत बनाकर रखोगे, ये आपके हाथ भी नहीं लगाने देगा किसी नकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्था में। गुरु महाराज की स्थिति को मजबूत करना है। दूसरी स्थिति में हमें डिक्रीज किसे करना है? तो राहु को और केतु को। क्या करना चाहिए? ओम रांग
रांग राहवे नमः और ओम केतवे नमः, इस मंत्र का शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात एक एक माला कर पाओ तो सोने पर सुहागा है। ज्यादा व्यस्तता रहती है तो 11-21 बार नियमित रूप से शाम के समय में इस जाप को अवश्य करो। फिर भी मैं कहूंगा एक माला करो, रोजाना परेशान होने से ज्यादा बढ़िया है 5-10 मिनट निकाल कर समस्या को जड़ से समाप्त कर लें और जीवन को आनंदमयी गतिविधियों में आगे बढ़ाएं। क्योंकि अब आपके 2 केंद्र जहां पर जकड़न लगी हुई थी वो खुल गई है। हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने के लिए देवगुरु बृहस्पति तत्पर हैं, तो क्यों इनके चक्कर में हमें उलझना है। इनसे जितना दूर रहोगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निकल कर आते हैं। ओम रांग रहवे नमः, ओम केतवे नमः का जाप आप रोजाना शाम के समय में करो। घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, अगर खराब पड़े हैं, यूज के नहीं हैं, इन्हें तुरंत रूप से बाहर कर दो। अगर यूज के हैं, सिर्फ ठीक ही करवाना है तो तुरंत रूप से चुस्त दुरुस्त करा लीजिए। इवन मैं कहूंगा 30 अक्टूबर आने से पहले पहले ही सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चुस्त दुरुस्त करा लीजिए। घर में बंद घड़ियां बिल्कुल भी मत रखिए। इसी के साथ में अपने गद्दे के नीचे जहां आप सोते हो एक मोर पंख अपने गद्दे के नीचे जरूर से लगा कर रखो। सेंधा नमक आता है डली वाला, सफेद रंग की छोटी छोटी डलियां आती है। इसे अपने रूम में कांच की कटोरी में 5-7 छोटे छोटे टुकड़े डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम के कोने में रखो। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दो, नया नमक फिर से डालकर रखते हो। ये राहु की नकारात्मक दृष्टिकोण की नकारात्मक एनर्जी को बाहर करता है। घर में जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतने ज्यादा देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और जितनी ज्यादा सफाई रहेगी राहु और केतु अपना स्थान ढूंढते ही रह जाएंगे। अगर गंदगी नहीं मिलती है तो इनको बैठने का स्थान ही नहीं प्राप्त होता। घर की अलमीराज हैं, घर में आले दिवाले बने हुए हैं, घर में जाले की स्थिति है, घर में जो पंखे के ऊपर धूल मिट्टी हमारे चिपकी हुई होती है, इन स्थितियों को यदि आप बनाकर रखते हो तो आने वाले 18 महीनों में केतु, राहु से ज्यादा केतु आपको जकड़ लेगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ हर महीने में 15 दिन में पंखों को आपने बिल्कुल क्लीन रखा, अलमीराज के ऊपर हमारा हाथ नहीं जाता तो हम दिवाली पर ही उसे क्लीन करने का प्रेफर करते हैं। ऐसा मत करो, इसे अलमीराज के ऊपर बिल्कुल सफाई रखो। नीचे से तो हम कर देते हैं, ऊपर के छत के ऊपर नहीं करते। जितने भी आले दिवाले हैं इनको साफ रखो, घर में जाले बिल्कुल मत लगने दो। और कोई ऐसी वस्तुएं, कूड़ा करकट लोहा जो यूज का नहीं है किंतु फिर भी हमने घर में बना रखा है, इसको तुरंत रूप से बाहर करो। बाथरूम में जो आपकी बाल्टी होती है जिससे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, इसको उल्टा रखना और खाली रखना, दोनों अवस्था को आने वाले 18 महीनों में आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक कुछ ना कुछ पानी भरकर रखो बाल्टी में। खाली बाल्टी और उल्टी बाल्टी बिल्कुल नहीं रखनी है। इसी के साथ में महीने में जितनी भी बार संभवत रहे, रास्ते में जितने भी आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु डालने का नियम बना लीजिए। चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेकर डाल दिया, चाहे दूध डाल दिया, चाहे रोटी डाल दी। और बहुत अच्छी गतिविधि का लाभ यदि आप भाग्य का साथ भी साथ में परिपूर्णता से जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 70-80% की स्थिति में तो भाग्य का साथ आपको देवगुरु बृहस्पति बनाकर देंगे ही। 20% में जो सेंध डालेगा राहु, इसे यदि समाप्त करना चाह रहे हैं तो एक नियम और बना लीजिए। थोड़ा बहुत आटा लेंगे 150 ग्राम, उसमें 1 चम्मच काला तिल मिला लीजिए, 1 चम्मच शक्कर मिला लीजिए और इसे चींटियों को डालना चालू करें। इसमें बहुत अच्छी स्थिति है कि ये जो आटा, काला तिल और शक्कर है, इसकी कागज की पुड़िया आपने बना ली, रात्रि काल में अपने सिराने के पास रख लिया। इसे जहां आप रात्रि में साइड टेबल पर पानी की बोतल रखते हैं वहां रख लें। सुबह वॉक पर जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, नहाने से पहले, नहाने के बाद, जब भी संभवत रहता है, घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर जाकर कोई भी पेड़ हो वहां इस पुड़िया को खोलकर डालना चालू करो।
जितनी चींटियां इस भोजन को करेंगी उतना राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होता है। और शास्त्र कहता है एक चींटी का पेट भरना एक पुरुष के पेट भरने जितना फल देता है। तो जहां एक तरफ आप पुण्य कमा रहे हो, दूसरी तरफ राहु और केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति से आप मुक्त होते जा रहे हो। फिर से कहूंगा, समस्याओं में उलझने से बढ़िया है जो अवस्था और जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इन दो केंद्र स्थानों से जकड़न समाप्त हुई है। गुरु महाराज आपको आगे ले जाने की स्थिति बना रहे हैं, इसका आनंद लेने का प्रयास कीजिएगा। और जो कुछ मात्रा में केतु राहु आपके जीवन में जकड़न बनाने का प्रयास करेंगे, इसे बनने ही नहीं देंगे, तो आप अनुभूति करेंगे कि जीवन के आनंद की स्थिति का योग दिखता कैसे है। कर कर देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होकर सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां ना दिखने लगे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।